आखिर हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिन का क्यों होता है? लीप ईयर क्या होता है? हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है? और ये किस तरह हमारी लाइफ का हिस्सा बना? इन सब सवालों के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साल 2024 कोई आम साल नहीं बल्कि ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर ऐसे साल को कहा जाता है जो 365 की बजाय 366 दिनों का होता है, क्योंकि जमीन सूरज के गर्द अपना चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड्स में मुकम्मल करती है। और अगर 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड्स को जुमा किया जाए तो ये 4 साल बाद तकरीबन एक दिन के बराबर बन जाता है। इसलिए लीप ईयर का एक्स्ट्रा डे या लीप डे फरवरी 29 होता है। और ये तारीख दूसरे सालों में नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ लीप ईयर वाले साल ही होती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूरज के गर्द जमीन के ऑर्बिट पर बेस्ड करता है और 365 दिन पर मुश्तमिल होता है, मगर ये एक सोलर ईयर से कुछ कम होता है। इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर 3 साल बाद लीप ईयर आता है, और इस कैलेंडर को दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि हमें लीप ईयर की ज़रूरत क्यों होती है? वैसे तो एक एक्स्ट्रा डे का इजाफा रिडिक्यूलस लगता है, मगर लीप ईयर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक सोलर ईयर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड पर मुश्तमिल होता है। इसलिए अगर इस फ़र्क का ख्याल ना रखा जाए तो हर गुजरते साल के साथ ये ड्यूरेशन इंक्रीज होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता मौसमों का वक्त बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर लीप ईयर का इस्तेमाल रोक दिया जाए तो 700 साल बाद पाकिस्तान में गर्मियों का आगाज़ जून की बजाय दिसंबर में होगा। लीप ईयर से इस मसले से बचने में मदद मिलती है, क्योंकि साल में एक इजाफी दिन से 4 सालों में आने वाले फ़र्क को दूर करने में मदद मिलती है। इसके बाद भी कैलेंडर के ईयर और सोलर ईयर में थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है, जिसे लीप सेकंडर से पूरा किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में लीप ईयर और लीप डे के अलावा लीप सेकंड का भी इजाफा होता है, और आखिरी बार ऐसा 2016 में हुआ था, मगर 2035 से लीप सेकंड्स का इस्तेमाल ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब बात करते हैं कि लीप ईयर कब शुरू हुआ। हकीकत ये है कि सदियों से इंसान इस मिस्टरी को हल करने की कोशिश में लगा हुआ है। कदीम इजिप्शियंस ने ये मालूम कर लिया था कि ज़मीन सूरज के गर्द 365 दिन में चक्कर मुकम्मल नहीं करती, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा वक्त लगाती है। इसीलिए पिछले हज़ार साल इंसान इस कोशिश में रहा कि किस तरह मौसमों की टाइमिंग में एक रेगुलेशन रहे, और एग्रीकल्चर और दीगर काम एक सिस्टम के मुताबिक हो सकें। यही वजह थी तकरीबन 45 कबल मसीह में रोमन एम्परर जूलियस सीज़र ने कैलेंडर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसने फैसला किया कि हर 4 साल में से एक साल 366 दिनों का किया जाए। इसीलिए जूलियस सीज़र के दौर में 46 कबल मसीह में 90 दिन का इजाफा किया गया, ताकि ज़रूरी मौसमों का बेहतर इंतज़ाम हो सके। ये वो साल था जब साल 445 दिनों का किया गया। जूलियस सीज़र ने उसे लास्ट ईयर ऑफ कंफ्यूजन कहा, लेकिन आम लोगों के लिए ये भी कंफ्यूजन का साल ही था। इसमें फसल बोने के टाइमिंग की तो असेसमेंट हो गई, लेकिन बहरी जहाज़ों की नेविगेशन के सिस्टम और टाइमिंग से लेकर लोगों के दरमियान कानूनी मुआहदों तक बाकी सब कुछ गड़बड़ हो। जूलियस सीज़र की मौत के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करने की बजाय ये इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाने लगा। इस तरह एक मर्तबा फिर रोमन कैलेंडर मौसम से आगे भागने लगा। ये मसला जूलियस सीज़र के बाद आने वाले एम्परर ऑगस्टस सीज़र ने 8 कबल मसीह में हल करने की कोशिश की। इन्होंने लीप के 3 सालों को स्किप किया, या यूं कहिए कि उन पर से छलांग लगाकर उनको पीछे छोड़ा, और इस तरह ये सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा। यही वजह है कि कैलेंडर के महीनों में आज तक जूलियस सीज़र और ऑगस्टस को बेतरतीब जुलाई और अगस्त की सूरत में याद रखा जाता है।